दोस्तों, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आइडियोलॉजीज में बिलीव करती है और उसी तरह से इस देश के आम आदमी 140 करोड़ लोग, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग भी अलग अलग आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं और उसी अकॉर्डिंग वोट भी करते हैं। अब कोई बता देता है और कोई नहीं बताता। आपने तो देखा ही होगा दोस्तों, जब कोई एक्टर या कोई आम आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में ट्वीट करता है तो हम जैसे लोग ही ठप्पा लगा करके बोल देते हैं कि अरे ये तो राइट विंग का सपोर्टर है, अरे ये तो लेफ्ट विंग का आदमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये पॉलिटिकल बातें क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि किसी भी बड़ी या छोटी फिल्म को सुपरहिट या फ्लॉप कराने के लिए सबसे बड़ा और अहम फैक्टर होता है आइडियोलॉजी। और हर बार ये फैक्टर काम करे या ना करे ये कोई जरूरी तो नहीं। गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देख लीजिए। 9 दिन के अंदर 336 करोड़ का कलेक्शन किया है इस फिल्म ने। अब कुछ लोग इस कलेक्शन को देखकर काफी खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं कि गदर 2 ने इतना कलेक्शन कैसे कर लिया। अब वही लोग इस फिल्म को फेक बताने पर, यानी कि इस कलेक्शन को फेक बताने पर लगे हुए हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में पठान फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसे रियल फैक्ट्स बताऊंगी जिससे आप भी सोचेंगे जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि मैं जो भी फैक्ट्स आपके साथ आज शेयर करूंगी वो मैं अपने मन से नहीं बताऊं, वो सारे फैक्ट्स आपको न्यूज आर्टिकल्स में मिल जाएंगे। अब आप इस खबर को ही देखिए दोस्तों। असम मैन बाइज 120 टिकट्स फॉर पठान इन मंगलदोई डिटेन्ड, यानी पुलिस ने इस बंदे को अरेस्ट कर लिया था। ये बंदा नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स का लीडर था और पुलिस ने जब इससे पूछा कि इतनी सारी टिकट्स क्यों खरीदी तो इस इंसान ने कहा कि मैं हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर रहा हूं जो इस फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं, तो कम्युनल डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। एक और बंदे ने 192 टिकट्स खरीद ली थी डिलाइट गोल्ड सिनेमा हॉल की, क्योंकि उसने बताया कि वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है। तो उसने ये भी कहा दोस्तों कि अगर कोई बायकॉट करेगा तो मैं जरूर देखूंगा। तो ये 2 ही लोग थे जो पकड़े गए तो पता चल गया। अब आप ही सोचिए ऐसे कितने होंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो देखा आपने, तो जब 2 विचारधारा के लोग आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, इस चीज का फायदा मिलता है फिल्म प्रोड्यूसर्स को। इसीलिए फिल्म के रिलीज होने से पहले इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं ताकि उस फिल्म को उसका फायदा मिल सके। आपको तो अच्छे से याद होगा दोस्तों, फिल्म पद्मावत के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही, जिसका नतीजा क्या निकला, फिल्म सुपरहिट हो गई। और कहा जा रहा है इस तरह की चीजों से तो यही माना जा सकता है दोस्तों कि ये बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। अब बात करें गदर 2 की, तो गदर 2 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गदर 2 को भारतीयों ने अपने दम पर ब्लॉकबस्टर करवाया है। इसलिए मैं ये बात आराम से कह सकती हूँ दोस्तों कि ये फिल्म पठान से कमाई के मामले में कहीं ज्यादा आगे है। अब आते हैं दूसरे फैक्ट पर। आपको तो पता ही है दोस्तों कि पीवीआर सिनेमाज भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है जिसके पास 850 स्क्रीन हैं 71 सिटीज में। अब मैं आपको बता दूं कि जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी उससे एक दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1681 रुपए। उसके 3 दिन के बाद ये शेयर प्राइस बढ़ करके हो गया 1739 रुपए और 20 फरवरी को ये शेयर प्राइस गिरते गिरते पहुंच गया 1658 रुपए पे। उस वक्त ये फिल्म रिलीज होने के बाद सिनेमा हॉल्स में लगी हुई थी। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह बनता है दोस्तों कि अगर ये फिल्म इतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर है तो इस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाने चाहिए थे ना, तो ये नीचे क्यों गिर गए। कुछ क्रिटिक्स तो ये भी बोल रहे थे दोस्तों कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने और एक्टर्स ने 70 से 80 करोड़ की टिकट्स खुद ही खरीद ली थी ताकि इस फिल्म के कलेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि इस कंपनी के शेयर्स लगातार नीचे गिर रहे थे और इतना नीचे गिर रहे थे कि 13 मार्च को ये गिरते गिरते पहुंच गए 1497 रुपए और फिर मई में ये शेयर पहुंच गए थे अपने 52 वीक के ऑल टाइम लो फिगर यानी कि 1336 रुपए पर। पीवीआर को 333 करोड़ का नेट लॉस हुआ था Q4 यानी कि मार्च 2023 के एंडिंग तक। वहीं अगर मैं गदर 2 की बात करूं दोस्तों, तो गदर 2 के रिलीज होने से पहले यानी कि 10 अगस्त को इसके शेयर का प्राइस था 1634 रुपए, जो कि 14 अगस्त को बढ़ करके हो गया 1718 रुपए और आज यानी कि 20 अगस्त को इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 1720 रुपए। अब आप लोग ही डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कि किस फिल्म के कलेक्शंस फेक हैं और किसके रियल। तीसरा फैक्ट है दोस्तों शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है और डीडीएलजे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दे चुकी काजोल का बयान। जब काजोल अपनी एक वेब सीरीज ट्रायल का प्रमोशन कर रही थी तो उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, आप ही सुनिए। शाहरुख खान व्हाट विल आई आस्क हिम, क्या पूछूं उससे, सब तो है उसका सोशल मीडिया पे। हाउ मच डिड पठान रियली मेक? ओके ठीक है कर। तो सुना आपने दोस्तों कि शाहरुख खान की इतनी क्लोज फ्रेंड काजोल भी ये बात मान रही हैं कि पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस फेक हैं। अब रियल कलेक्शन कितने हैं दोस्तों, ये बात तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स आदित्य चोपड़ा या फिर शाहरुख खान ही बता सकते हैं।
अब मैं तो यहाँ पर ये कहूंगी दोस्तों कि सच्चाई को कितना ही दबाने की कोशिश कर लो, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाती है। जो लोग गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फेक बता रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कलेक्शन कोई भी फिल्म करे दोस्तों, जीत तो आखिरकार बॉलीवुड की ही होती है ना। तो बस एंजॉय करो और सेलिब्रेट करो गदर 2 की सक्सेस को, जिसने बॉलीवुड को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। तो मैं मिलूंगी आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।